मैं भारत अग्नि भारद्वाज, सोनीपत, हरियाणा से। छठी कक्षा में विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में पढ़ा था कि वो नादान है वो बच्चे जो माँ बाप को बदनाम करते हैं। नादान है वो बच्चे जो माँ बाप को बदनाम करते हैं, ये तो वो रत्न है जिन्हें देवता भी प्रणाम करते। भारत की जिस परंपरा से हम आते हैं, वहां कोई एक दिन तो माता और पिता के लिए नहीं हो सकता। ये वही देश है जहां श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए हैं। ये वही देश है जहां श्री राम जैसे पुत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो ये दिन तो माता पिता के सभी हैं। कोई सुबह ऐसी नहीं है जब माँ ने हमें अपना दूध ना पिलाया। कोई दिन ऐसा नहीं है जब उसने नहला धुला कर हमें राजकुमार ना बनाया। कोई रात भी ऐसी नहीं है जब उसकी आंखों ने हमारे इंतजार में राहें ना तकी हो। और ये भी तो सच है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब उसकी बाटा की चप्पल से पिटाई ना पड़ी हो। तो वो तो पृथ्वी है, उसको शब्दों में नाप दे, मेरी कलम में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उस शख्सियत की जो इमारत रूपी परिवार की एक नींव होता है, जो दिखाई न देने वाला ऐसा स्तंभ है जिसके सहारे घर की दीवारें खड़ी हैं। ऊपर से पर्वत की तरह सख्त और भीतर से भावों से भरा और स्तंभ, वो नींव एक पिता है। तो शुरू करता हूं। परिवार जिसके बगैर निर्जीव होता है, परिवार जिसके बगैर निर्जीव होता है, वो एक पिता जीवन की नींव। परिवार जिसके बगैर निर्जीव होता है, वो एक पिता जीवन की नींव होता है। तेरे जन्म के वास्ते जो भजन जपता है, तेरे भजन के वास्ते जो भजन जपता है, एक पिता सपन की तपन में तपता है। तेरी तकदीर खिल सके जमाने में, उस पिता को देखिएगा जो भरी दोपहरी में अपना पसीना उगाने गया है केवल इसलिए ताकि वो वहां पसीना उगाए और तब तुम्हारे पेट में 2 वक्त की रोटी आए और तुम्हारे छत पर एक आंगन खिल सके। कि तेरी तकदीर खिल सके जमाने में, एक पिता लगा है पसीना उगाने। तेरी तकदीर खिल सके जमाने में, एक पिता लगा है पसीना उगाने में। कांधों पे जिसके दिन भर की थकान रहे, तेरी एक किलकार पिता को बेकरार करे। तेरी एक किलकार पिता को बेकरार करे। तेरी राह के अंधियारे को वो रोशन करता है। सफर की ठोकर का तेरा पोषण करता है। और अंगूठा पैर का जूती से बाहर झांकता रहा, फटी कमीज से वो पिता बदन ढांकता रहा। अंगूठा पैर का जूती से बाहर झांकता रहा, फटी कमीज से वो पिता बदन ढांकता रहा। और राजा नहीं रंग है पर तुझे शहजादे सा रखता है। वो फकीर है पर दिल अमीरजादे सा रखता है। वो फकीर है पर दिल अमीरजादे सा रखता है। और पिता का हाथ पकड़ते पकड़ते जब तूने 2 पहियां सीखी, पिता का हाथ पकड़ते पकड़ते जब तूने 2 पहियां सीखी, तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते जब उसकी पिंडियां सूजी। और पापा आ गए मम्मी तू कहता था, भाग कर गाल की तू चुन्नी लेता था। पापा आ गए मम्मी तू कहता था, भाग कर गाल की तू चुम्मे लेता था। तेरे लिए उसका प्यार हमेशा नाकाफी था। अगली पंक्ति में भारत का सच बयां कर रहा हूं कि तेरे लिए उसका प्यार हमेशा नाकाफी था। और मार की जरूरत कहां जब नजर का कहर का। पिता की सिखाई कुछ वो बातें याद है। कुछ अभागे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी जिनके सर से उनके पिता का साया उठ जाता है। कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जिन्हें आखिरी समय में अपने पिता को मुखाग्नि देने तक का भी मौका नहीं मिल पाता है। तब लिखता हूं कि वो बच्चा क्या चाहता है कि पिता की सिखाई वो कुछ बातें याद हैं, पिता की सिखाई वो कुछ बातें याद हैं, सीने से लिपट कर सोने वाली वो रातें याद हैं। पिता की सिखाई वो कुछ बातें याद हैं, सीने से लिपट कर सोने वाली वो रातें याद हैं। रवायते रुखसत से हम मासूम रहे और पिता की आखिरी दीद से हम महरूम रहे। तेरे सख्त लफ्जों को सहना चाहता हूँ। वो बिन पिता का बच्चा चाहता है कि जब वो घर लेट जाए, जब वो कुछ किसी से झगड़ कर आए, उसके जब पेपर में नंबर कम आए, तो चाहता है कि उसे भी डांट पड़े दूसरों की तरह, उसे भी डर लगे अपने घर जाने में। कि तेरे सख्त लफ्जों को सहना चाहता हूँ,
तेरी सारी तकलीफें तुझसे कहना चाहता हूँ और एक दरख्त के साए में मैं फिर से तेरे सख्त लफ्जों को सहना चाहता हूँ, सारी तकलीफें तुझसे कहना चाहता हूँ। और ए खुदा बिन हाफिज चलना मुझे सिखा दे, उस जिंदा पल में मुझे मेरा पिता दिखा दे। और जिंदगी में जो पाया ये उसी की रहमत है, पिता का साया ही असली दौलत है, पिता का साया ही असली दौलत है। जय ती माँ भारती, वंदे मातरम।